क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय यानी कि सेट। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है समुच्चय यानी कि सेट। इस सेट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो कि हमारे नंबर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले नंबर्स आती हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो ऑल काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और सभी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। अब बात आती है पूर्ण संख्याओं की। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। अब बात आती है परमेय संख्या क्या है। तो परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन जहाँ पर क्या हो? P नॉट इक्वल टू 0 हो, सॉरी Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या बोली जाती हैं? परमेय संख्याएं। जैसे कि 3/2 है, 5/6, 7 है, ये क्या हैं? परमेय संख्याएं। अच्छा 1, 2, 3 ये भी परमेय संख्या है। वो कैसे? इनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या हो रही हैं। 0 भी एक परमेय संख्या है क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। सिर्फ जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब बात आती है अपरमेय संख्या क्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते, वो अपरमेय संख्या होते हैं। जैसे कि √2 है, √5 है, पाई है, ये सभी क्या है? अपरमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, इसमें प्लस अपरमेय संख्या, ये क्या होती हैं? हमारी रियल नंबर्स, यानी कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो क्या है? रियल नंबर्स हैं। सॉरी, जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को ऐड कर दें तो दोनों को इंक्लूड करके वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब बात आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव -1, -2 और -3। अब बात आती है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। होल पूर्णांक, पूर्ण संख्या को, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम परमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। अगर हम धन परमेय संख्या की कहें, धन परमेय संख्या, परमेय संख्या, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव, q के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे। अपरमेय संख्या क्या, कौन सी संख्या? इरेशनल नंबर है। चलो वास्तविक संख्याओं को देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, इन वास्तविक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? r से, ठीक है। पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो z से हम पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, z से। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो उनको +z से, और नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -z से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इवन नंबर आप सभी जानते होंगे। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या, सम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाएंगी वो सम संख्या होंगी। और विषम संख्या कौन सी संख्या होंगी? जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। यानी कि 2 नेचुरल नंबर से ही डिवाइड होंगी वो। जैसे कि 1 है और वो खुद संख्या स्वयं है, तो
ये ध्यान रखना कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसको 2 संख्याओं से डिवाइड होना जरूरी है, एक तो 1 एक स्वयं। अब 1 की बात करें हम तो 1 को या तो हम स्वयं मान लें या 1 खुद मान लें, तो 1 एक ही संख्या से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या 2 नेचुरल नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 2 की बात करें तो 2 1 से और 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और जैसे 11 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। एक रिवीजन है, ऐसे आप सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अब बात करते हैं सेट यानी कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय यानी कि सेट जो है, सेट यानी कि समुच्चय, ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है यानी कि सुपरिभाषित कलेक्शन यानी कि संग्रह, यानी कि वो कलेक्शन जो चेंज ना हो, आपके लिए जो है वही मेरे लिए हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्रथम 3 सम संख्या का समुच्चय, तो इस समुच्चय को अगर मैं किसी से भी पूछूं तो वो यही बताएगा कि 2, 4 और 6। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, देखो जब भी हम समुच्चय की बात करेंगे तो हम उसको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ना तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना ही इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। किस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या है, एक समुच्चय है, किसका, 3 सम संख्या का समुच्चय, 2, 4, 6। अब बात ये करते हैं कि समुच्चय क्या नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर, ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो प्लेयर, उनका समुच्चय, तो उनका समुच्चय आप अलग बताएंगे, मेरा कोई फेवरेट होगा वो अलग होगा, आपका फेवरेट अलग होगा, तो ऐसे समुच्चय को हम समुच्चय नहीं बोलते हैं। समुच्चय उसी को बोलते हैं जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। अगर हम ये कहें कि जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडिया के बेस्ट एक्टर, सबसे अच्छे एक्टर कौन से हैं, तो आपके लिए कोई एक्टर अलग होगा और मेरे लिए एक्टर कोई अलग होगा। तो अब हम इनका सेट बनाएंगे तो सबका अलग अलग बनेगा, लेकिन हमने सेट की डेफिनेशन में ये बोला है कि सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो चेंज ना हो, मेरे लिए जो है वही आपके लिए हो, तो उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। और हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ए है, ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़े अक्षर से प्रदर्शित, बड़े अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो है ना, 2 है, 4 है, 6 है, ये क्या है, समुच्चय के अवयव हैं। तो अब हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।